जो देश के 140 करोड़ लोगों की एक श्रद्धा, एक विश्वास, जिस देश के प्रधान रक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्प और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पूर्ण योगदान के साथ आने वाले दिनों में अयोध्या नरेश भगवान श्री राम को पुनः विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। ये देश के 140 करोड़ जनता के लिए नहीं, लेकिन विश्व के सभी श्रद्धालुओं के लिए अपने जीवन का अलौकिक और सबसे महत्वपूर्ण दिवस अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। 6,500 स्क्वायर मीटर मतलब 65,000 स्क्वायर फुट, 600 यात्रियों की पीक आवर में सर्विस की जाएगी। ये मात्र शुरुआत है और जल्द ही हम फेज 2 की शुरुआत करेंगे, जहां 65,000 स्क्वायर फुट के बदले में 5 लाख स्क्वायर फुट का फेज 1 में हवाई अड्डा हम बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्टिव हो चुके हैं, आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, उसे देखते हुए सवाल यहां पर एक बार फिर से उठ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव क्या वाकई में लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। आखिरकार बीजेपी आलाकमान का उन पर क्या कुछ फैसला होगा। आखिरकार क्या बीजेपी आलाकमान विधानसभा चुनाव में तो उन्हें आगे नहीं किए, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारेंगे। सवाल लगातार उठ रहे हैं और इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कई बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं और सुर्खियां बटोरते हुए देखे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी अमन जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि सिंधिया को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर आपको दिखाएंगे सिंधिया का एक खास वीडियो, जिस तरह से वह ऐलान करते हुए नजर आए हैं कि क्योंकि यूपी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या में जिस तरह से भव्य राम मंदिर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सजा दी गई है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस तरह से अब विराजमान होने वाले हैं राम मंदिर में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है 22 जनवरी को और ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया भी यहां पर एक्टिव हो चुके हैं। योगी सरकार के फैसलों को सुनते हुए सिंधिया ने भी कई बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। सुनिए जरा। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी, हमारे अहमदाबाद के सांसद किरण भाई सोलंकी जी, लखनऊ और अयोध्या में उपस्थित जयवीर सिंह जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री, मेरे सचिव आदरणीय मांग साहेब, संयुक्त सचिव असंग बाचुबा जी, हमारे इंडिगो से उपस्थित आर.के. सिंह जी, अहमदाबाद एवं अयोध्या में उपस्थित सभी हमारे जनमान्य अतिथिगण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी हमारे उपस्थित महानुभावों, आज एक बहुत नया प्रयोग और नया इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या की पावन भूमि पर एक नववर्ष का उत्साह हम सब ने 30 दिसंबर को देखा था, जब प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अयोध्या का
भव्य एवं नव्य स्वरूप एक ही दिवस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम सब के द्वारा अयोध्या के लिए एक भव्य हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नवीन रेलवे स्टेशन और उसी के साथ हजारों करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की गई थी। और जो देश के 140 करोड़ लोगों की एक श्रद्धा, एक विश्वास, जिस देश के प्रधान रक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पूर्ण योगदान के साथ आने वाले दिनों में अयोध्या नरेश भगवान श्री राम को पुनः विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। ये देश के 140 करोड़ जनता के लिए नहीं, लेकिन विश्व के सभी श्रद्धालुओं के लिए अपने जीवन का अलौकिक और सबसे महत्वपूर्ण दिवस, अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, होने वाली है 22 जनवरी को। और जब मैं अयोध्या में था 30 दिसंबर को, जो उत्साह जन जन में दिखा, ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम के स्वागत में उत्सव मनाया जा रहा है 10 दिशाओं के द्वारा। जब भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और अमृत काल से शताब्दी काल की सफर को तय कर रहा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरना होगा, लेकिन जहां आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरेगा, वहां एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी भारत को उभरना होगा। और इसी सोच और विचारधारा के साथ, चाहे केदारनाथ की हम बात करें, बद्रीनाथ के मंदिर की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, जिसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे मेरे मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल लोक हो, और चाहे अब अयोध्या हो, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पटल पर लाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और हर्ष का विषय यह भी है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नामांकन पर यह जो हवाई अड्डा किया गया है, और उस हवाई अड्डे से ही 30 तारीख को दिल्ली से जुड़ाव 2 प्लेन्स के साथ हम लोग ने करवाई थी, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। और आज के दिवस पर अयोध्या और अहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। कहने को तो एक कहावत है कि जहां है राम का नाम, वहां पूरे होते हैं सारे काम। और ये उसी तारतम्य में एक नई कड़ी जुड़ाई जा रही है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच में ये जुड़ाव एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे भी किया जा रहा है, जिस दिन वाइब्रेंट गुजरात का समिट भी चल रहा है। और गुजरात की वाइब्रेंसी और अयोध्या की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी और उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी का ये संगम इस फ्लाइट के द्वारा भी तय किया जाएगा। 6,500 स्क्वायर मीटर मतलब 65,000 स्क्वायर फुट, 600 यात्रियों की पीक आवर में सर्विस की जाएगी। ये मात्र शुरुआत है और जल्द ही हम फेज 2 की शुरुआत करेंगे, जहां 65,000 स्क्वायर फुट के बदले में
5 लाख स्क्वायर फुट का फेज 1 में हवाई अड्डा हम बनाने जा रहे हैं। और जहां 600 पैसेंजर्स की पीक आवर में सेवा हो सकती है, वहां 3000 पैसेंजर्स की पीक आवर में सेवा हो पाएगी। और इसी के साथ रनवे को भी, जो अभी 2200 मीटर का है, वो 3700 मीटर का हम बनाएंगे, ताकि बोइंग और एयरबस A320 नहीं केवल, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विमान भी सीधा अयोध्या में लैंड कर पाए। और यही हमारी कल्पना है। प्रधानमंत्री जी का आदेश है, योगी आदित्यनाथ जी का साथ है। कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सहायता के साथ इस द्वितीय फेज को भी हम जल्द से जल्द शुरुआत कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश नागर विमानन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति के पथ पे चला है। जिस उत्तर प्रदेश में 2014 में केवल 18 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज वही उत्तर प्रदेश 41 शहरों के साथ जुड़ चुका है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 700 फ्लाइट मूवमेंट्स होती थी 2014 में, एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता, आज उसी उत्तर प्रदेश में 1654 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स, 137% बढ़ोतरी हुई है। और जिस उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे संचालित 2014 में, आज अयोध्या समेत 10 हवाई अड्डे संचालित हो चुके हैं। और मैं देख रहा हूं कि तालियां थोड़ी कम बज रही हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं हमारे सभी उपस्थित महानुभावों को कि योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद, 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में, अगले 1 माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानतल बनने जा रहा है और इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। 12 मिलियन की कैपेसिटी, मतलब 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की कैपेसिटी के आधार पर। कानपुर में नया सिविल टर्मिनल हमने अभी शुरू किया था पिछले वर्ष, और उसी के साथ मीरठ, मीरपुर और सरसावा में भी हवाई अड्डे आने वाले दिनों में हम लोग संचालित करने जाएंगे। मतलब जिस उत्तर प्रदेश में 2014 में केवल 6 हवाई अड्डे थे, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दृढ़ संकल्पता, योगी आदित्यनाथ जी के साथ और उनकी विकसित सोच और विचारधारा के आधार पर 6 से 19 हवाई अड्डे एक ही प्रदेश में स्थापित होने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आज के इस दिवस पर मैं थोड़ा भावुक भी हूं, क्योंकि इस भगवान श्री राम की जन्मभूमि की एक मंथन और एक संकल्प के साथ मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब विजयराजे सिंधिया जी भी जुड़ी हुई थी। एक कल्पना कई पीढ़ियों की थी, 500 साल पुरानी एक कल्पना और एक सपना था, जो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पा रहा है। और इसी सोच और विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है कि देश के एक एक व्यक्ति को विमान सेवा के साथ हमें जोड़ना है। जिस देश में केवल 75 हवाई अड्डे थे, 9.5 साल में 149 हवाई अड्डे आज स्थापित हो चुके हैं। मतलब डबल हो चुका। जो 65 वर्ष में हुआ था, वो 10 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने डबल करके दिखाया है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले 3-4 सालों में इसे बढ़ाकर 200 से 220 तक ले जाएंगे। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी उस बात की गारंटी है कि उस गारंटी को पूर्ण संकल्पता के साथ जब तक सिद्धि तक न ले जाएं,
तब तक एक एक व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में पूर्ण लगन के साथ रहेगा। आपने सुना कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने यहां पर त्रिसाप्ताहिक उड़ान शुरू कर दी है और ऐसे में यूपी में 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप? सिंधिया जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी में एक्टिव हो चुके हैं, दिल्ली की सियासत में तो वो है ही, और देखा जाए तो कांग्रेस में सचिन पायलट को भी अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। कैसी रणनीति है यहाँ पर ये सिंधिया के लिए? देखिए, बिल्कुल सिंधिया के बारे में अगर कहा जाए तो यही कहा जाएगा कि 2019 के बाद से ये पहला ऐसा चुनाव होगा जो वो कांग्रेस के बिना यानी कि बीजेपी के लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अपनी सारी ताकत कहीं ना कहीं झोंकना चाहते हैं, अपना सारा जो अनुभव है राजनीति का वो कहीं ना कहीं इसमें डालना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। इसीलिए ज़्यादातर एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस समय अयोध्या में, जहाँ पर वो न सिर्फ जो एयरपोर्ट है या जो तमाम जो चीज़ें उनकी कह सकते हैं कि तमाम उनको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, साथ में ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने उनको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत वो ये सब चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लगातार बारंबार कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे वो जिम्मेदारी नहीं दी, मुझे वैसा इस्तेमाल नहीं किया जैसा मुझे किया जाना चाहिए था। यही वजह कांग्रेस पार्टी से जब मैं निकलकर बीजेपी में पहुंचा तो बीजेपी ने न सिर्फ मुझे मंत्री बनाया, बल्कि बारंबार आप देख रहे होंगे कि पीएम मोदी के साथ में वो नजर आते हैं। और जो आपने सही कहा कि अयोध्या में जिस तरह से 22 जनवरी को जो भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उससे पहले जिस तरह की जो बयानबाजी है वो जो सिंधिया की तरफ से बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार बातों पर कहीं ना कहीं उनको जो कह सकते हैं बयान है वो निकल के सामने आ जा रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए सिंधिया ने अभी से बड़े लेवल पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वाकई में देखा जाए तो सिंधिया ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और अब यहाँ पर अटकलें तेज होती हैं गुना और शिवपुरी लोकसभा सीटों को लेकर कि कहीं ना कहीं सिंधिया जो कहीं ना कहीं मन में लेकर बैठे हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। और ऐसे में ग्वालियर सीट भी यहाँ पर चर्चा का विषय बन चुकी है, जो ग्वालियर सीट सिंधिया का गढ़ कही जाती है। देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी आलाकमान सिंधिया के लिए क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।